देखिए सरकार काम कर रही है, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बैठ के कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा, इस संकट काल को अपने आप को गंभीरता से लें। और संग संग हम एक बात और कहना चाहेंगे, इस विकट स्थिति में सभी आम जनता अपने मनोबल को ऊंचा रखें, विश्वास को कायम रखें और जितना संभव हो सके एक दूसरे को मदद करें। और जितने भी कोरोना के नियम हैं, 2 गज की दूरी है, मास्क का है, सैनिटाइजर का उपयोग है, इन सबों का वो अक्षतः पालन करें। नमस्कार, इनसाइडर लाइव पर आपका स्वागत है। मेरा नाम उदित तारियन है। कोरोना की दूसरी वेव चल रही है और ये कितनी खतरनाक है ये हम सब देख रहे हैं। प्रतिदिन सोशल मीडिया स्क्रॉल करने पर हमें दिखता है कि हमारा कोई अपना गुजर गया। ऐसे में बंगाल में चुनाव चल रहा है, कुंभ मेला का आयोजन किया गया था जिसको बंद कर दिया गया। देश की क्या हालात है और खासकर हम बिहार की बात करेंगे। हमारे साथ इस वीडियो में एक शख्स मौजूद है, नाम इनका कमल नोपानी है, जदयू के ये सचिव हैं और प्रवक्ता हैं। इनसे हम बिहार राज्य की बात करेंगे। लगातार ये सेवा कार्य में लगे हुए हैं। अब मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर है, हम इनके आवास पर ही मौजूद हैं और 12,000 रुपये में ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है, ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं है, अस्पताल में बेड अवेलेबल नहीं है। स्वागत है आपका कमल नोपानी जी। लगातार आप सेवा कार्य कर रहे हैं। कोविड को पहले आप क्या समझ रहे हैं? सर, चुनाव चल रहा है बंगाल में, कोई प्रिकॉशन प्रिवेंशन वहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। पिछले बार केसेस इतने कम थे तो लॉकडाउन लगा दिया गया था, अभी तक लॉकडाउन नहीं लगाया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर 12,000 रुपये में मिल रहा है मार्केट में। रेमडेसिविर दवा जो वो 20,000 रुपये तक का मिल रहा है, WHO उसको बैंड किए हुए है। जबकि ये क्या कोरोना का प्रकरण क्या चल रहा है सर? सेकंड में देखिए, पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे आपको कि आपने इन मुद्दों को उठाया है और बहुत गंभीर मुद्दे हैं। आज देश में सही पूछिए तो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, सभी कोई ने पिछले कोरोना काल में 500, 600, 400 पेशेंट जब देश में हुए तो उस समय पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया। आज ये कहते हुए हमें संकोच हो रहा है, मन में एक टीस है कि इस कोरोना काल में, जो कि पिछले कोरोना काल से सैकड़ों गुना ज़्यादा देश में है, जैसा आप सभी पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व इस चीज़ को देख रहा है, इसके बावजूद लॉकडाउन नहीं किया गया और उसी के बीच में चुनाव हो रहे हैं। हमें तो शर्म आ रही है कि चुनाव आयोग के ऊपर 8 चरणों में चुनाव किया गया, जबकि 4 चरण में चुनाव हो सकते थे बंगाल के। इसके बावजूद जब 4 चरण के चुनाव होते होते इतनी भयंकर आपदा आ गई देश के ऊपर, इसके बाद भी चुनाव आयोग ने रैली और रोड शो पे कोई रोक नहीं लगाई। आज जाके चुनाव आयोग कहते हैं कि जब 2 चरण बचे हैं कि रैली पे रोक लगेगी। ये शर्म की बात है। देश के बड़े नेता जो देश को चलाने का काम कर रहे हैं, जिस पे सैकड़ों करोड़ जनता का विश्वास है, उन पे भी विश्वास टूटता नजर आ रहा है। कुंभ में आप देखें, जब 5 चरण के कुंभ हो गए तो 6वें चरण के पूर्व में माननीय देश के प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं कि नहीं, इसको सिंबॉलिक रहने दिया जाए। ठीक है, उनकी बातों को लोगों ने सर माथे पर लिया और उसको स्थगित किया। यही चीज़ पहले हो सकती थी, इसकी आवश्यकताएं नहीं थी। और मैं तो बड़े गंभीरतापूर्वक कहना चाहूँगा कि 29-27 अप्रैल को जो बंगाल के चुनाव समाप्त होंगे, उसके बाद जो वेव देखने को मिलेगी बंगाल में, शायद संभलते भी देश से नहीं संभलेगी। रही बात बिहार की, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हम लोग उनके कार्यकर्ता पूरे जी जान से जन सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री RCP सिंह साहब के आह्वान पे हम लोग लगातार सिलेंडर की सप्लाई दे रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की। जो नीडी लोग आ रहे हैं उनको हम लोग निश्चित रूप से व्यवस्था करके देने का काम कर रहे हैं। जो सिलेंडर 7,000 रुपये में मिलने चाहिए, आज उसकी कीमत बढ़ते बढ़ते 12,000 तक पहुंच गई है। इसके बावजूद
लोग दौड़ रहे हैं, लोग घरों में इलाज करा रहे हैं, क्योंकि अस्पतालों में बेड नहीं है। इसलिए वो मजबूरी में घर में अपने पेशेंट को, छोटे छोटे बच्चों को, माता पिता को कैसे जैसे जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन के सहारा लेने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उसी में कुछ सामाजिक संस्थाएं इस चीज़ को फुलफिल करने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इसके लिए हम बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से और स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारियों से हम नम्र निवेदन करना चाहेंगे कि इसकी गंभीरता को देखते हुए कम से कम सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था और प्राइवेट अस्पतालों, जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं पटना में ही नहीं पूरे बिहार में, उनको ओपन बोल दिया जाए कि नहीं, अभी देश में कोरोना काल का आफत है, जो भी पेशेंट आते हैं वो उनको एडजस्ट करें, उनको वो सेवा दें। अगर ये स्थिति अगर नहीं रही तो वो दिन दूर नहीं है कि हमको आपको इससे भयानक स्थिति का भी सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये आगाह करने का वक्त है और हम सभी को, जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं बिहार की, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, इस विकट स्थिति में तन मन धन से आगे बढ़ें और जन सेवा के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाने का काम करें, ताकि लोगों की समस्याओं को कुछ हद तक कम किया जा सके। सबसे बड़ा जो सवाल है कि पिछले 3 दिनों में बिहार में करीब 34,000 कोविड केसेस आ चुके हैं। ये सिर्फ बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, 34,000। इससे ज़्यादा आंकड़ा क्या हो सकता है ये अभी कल्पना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उतना टेस्टिंग अभी संभव नहीं है। एक और जो सबसे बड़ा समस्या बिहारियों को पूरे देश में देखने को मिल रहा है, जिस पर कई बड़े नेता का बयान भी आ रहा है, रेमडेसिविर दवा को लेकर। क्या सच में इसे प्रतिबंधित करना चाहिए? और इसका ऑल्टरनेट में बहुत सी दवाएं हैं जो ऑक्सीजन की नीड को फुलफिल कर दे रही हैं, इस पर क्या कहना है सर आपका? सर, ये जो सुई आप इंजेक्शन बोले हैं, पटना में एम्स के डायरेक्टर का बयान आया है, रूबन के डायरेक्टर का बयान आया है, सभी सीनियर मोस्ट डॉक्टर, एम्स के दिल्ली के डॉक्टर साहब का बयान आया है, वेदांता के डॉक्टर साहब का बयान आया है कि इसकी कोई बहुत आवश्यकताएं नहीं हैं। फिर भी जो डॉक्टर, कुछ डॉक्टर हैं, अस्पतालें हैं, जो पेशेंट नहीं रह पा रहा है, उनके समझ के बाहर की चीज़ हो रही है, तब वो इस इंजेक्शन को लिख रहे हैं। और ये इंजेक्शन बिहार में जो सिस्टम है, यहाँ पे कई लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कई लोग एजेंट हैं, उनसे हमारा सीधा बातचीत हुआ है। वो बोलते हैं कि ड्रग कंट्रोलर के यहाँ खबर जाती है और ड्रग कंट्रोलर अपने संबंधित अधिकारी को डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ, एजेंट के यहाँ बैठा करके और टोटल जो भी पार्सल आ रहे हैं वो टोटल लेके चले जा रहे हैं। अच्छी बात है, वो एम्स में, आईजीएमएस में, पीएमसीएच में, एनएमसीएच में सभी जगह ये सुई दे रहे हैं। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में जो लोग असहाय हैं, जिनको आवश्यकताएं हैं, उनको ये इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। मजबूरी में वो लोग बाज़ार में जा रहे हैं और 2,000, 3,000, 4,000 के इंजेक्शन को 10,000, 12,000, 15,000, 20-20 हज़ार रुपये तक लेने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जान उनकी जोखिम में पड़ी हुई है। तो मैं ये आग्रह करना चाहूँगा, इस व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए सरकार को, और जो सही नीति के लोग हैं, जिनको सही में इसकी आवश्यकता है, उनके संग ये चीज़ पहुंचना चाहिए। सर, आप आग्रह किससे कर रहे हैं? आप खुद उस पार्टी से आते हैं जो पार्टी सत्तारूढ़ है बिहार में। जी, नीतीश कुमार पिछले 15 साढ़े 15 सालों से बिहार के सत्ता पर काबिज हैं। जी, स्वास्थ्य विभाग भाजपा के पास रहा है। जी, चंद्रमोहन रॉय से लेकर अश्विनी चौबे और मंगल पांडे, जी, तमाम लोग स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। और बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं तो जो मौजूदा सरकार है वही है। देखिए, सरकार काम कर रही है, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बैठ के कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा, इस संकट काल को अपने आप को गंभीरता से लें और जहाँ भी छोटी छोटी लीकेज हैं, जहाँ भी छोटी छोटी आम जनता को परेशानी हो रही है, उसको ख़त्म करने का, उसको संशोधित करने का,
उसको समाप्त करने का वो प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इसका फायदा जो है आम जनता को मिलेगा और सरकार में उनका विश्वास भी बढ़ेगा। और मैं एक बात अंत में आपको ये कहना चाहूँगा। एक सवाल है सर, एक और सवाल है कि अब जब कोविड का सेकेंड वेव चल रहा है तो क्या जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो दिल्ली में हैं, चाहे जो बिहार में हैं, क्या इनको या इनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इनके सचिव हैं, जो विभाग है स्वास्थ्य मंत्रालय, उनको पता नहीं था फरवरी के महीना में कि सेकेंड वेव आने वाला है, इसका प्रिपरेशन करना चाहिए? क्योंकि अचानक से अब जब लोग मरना शुरू हो चुके हैं तो ऐसी स्थिति में कैसे, अब कहाँ से अचानक बेड लाया जाएगा, कहाँ से उतना? उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ ने एक प्लांट ही सेटअप कर दिया ऑक्सीजन के लिए। बिहार में जो ऑक्सीजन का प्लांट है उसमें ऑक्सीजन नहीं बन पा रहा है। तो इसमें तो बेसिक्स प्रॉब्लम ना है जो बिहारी झेल रहे हैं। हमें एक दुख और है, पीएमसीएच का ऑक्सीजन प्लांट, वो भी अभी अखबार के माध्यम से जानकारी मिला कि वो बंद है, बंद है। तो ये तो पूर्व में ही सरकार को देखने की जरूरत है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री या जो भी स्वास्थ्य विभाग के संबंधित उच्च अधिकारी है, उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि जब ये घटनाक्रम शुरू हुआ उसी समय हमारे यहाँ हर व्यवस्था सुचारू है कि नहीं, यदि उसमें कोई गड़बड़ी है तो उसको दुरुस्त करने की जरूरत थी। लेकिन हमको कहते हुए ये शर्म आ रही है, अभी तक उस विषय में सरकार ने ये माननीय जो भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया है। लेकिन हमारा ऐसा विश्वास है कि एक हफ्ते के अंदर, कल जैसे कि आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 ऑक्सीजन प्लांट को बिहार में स्थापना करने की घोषणा कर दी है, जगह दे दिया, और जल्दी से जल्दी वो प्लांट लगे, ऐसा हमारा आपके माध्यम से सरकार को और स्वास्थ्य विभाग को कहना है। और संग संग हम एक बात और कहना चाहेंगे, इस विकट स्थिति में सभी आम जनता अपने मनोबल को ऊंचा रखें, विश्वास को कायम रखें और जितना संभव हो सके एक दूसरे को मदद करें। और जितने भी कोरोना के नियम हैं, 2 गज की दूरी है, मास्क का है, सैनिटाइजर का उपयोग है, इन सबों का वो अक्षतः पालन करें। कर्फ्यू के टाइम में कर्फ्यू का पालन करें। और अगर यदि लॉकडाउन की संभावना अगर सरकार के द्वारा आती है तो उसका भी वो पालन करें। अपने आप को मजबूत रखें। कोरोना को निश्चित रूप से यदि एक मुट्ठी बंधी रहेगी तो हम लोग कोरोना को हरा पाएंगे। नीतीश कुमार लॉकडाउन क्यों नहीं लगा दे रहे हैं? 12,000 केस कल आया है। नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी, इस पे गंभीरता से विचार चल रहा है। अभी तक जो भी काम हुए हैं उनके मीटिंग के द्वारा, उनके घोषणा के द्वारा, उस पर उनकी पैनी नज़र है, पैनी नज़र रखे हुए हैं। और हम ऐसा विश्वास मानते हैं कि अगर यही स्थिति रहेगी तो बिहार में भी जो है कोई भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लग सकता है कोई भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो और अगर लॉकडाउन अगर तुरंत हो जाता तो आम जनता बोलती कि हमको रोड के ऊपर छोड़ दिया, हम मर रहे हैं। वो पिछले बार की घटना से देखते हुए, अब 20 दिन हो चुका सर, 1 अप्रैल से तो आज 22-23 दिन हो। हाँ, तो बाहर से जितने भी अपने मजदूर भाई हैं, जितने लोग आने वाले हैं, वो लोग आ जा रहे हैं। लगभग लोग आ चुके हैं, 1-2 दिन 3 दिन के अंदर वो लोग भी आ जाएंगे। तो इसके बाद हमें विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी कड़ा कदम निश्चित रूप से उठाएंगे यहाँ की जनता। चलिए, तो ये कमल नोपानी जी हैं, और अगर आपको भी अभी तक कोविड नहीं हुआ तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं, क्योंकि कम्युनिटी ट्रांसफर का ये सबसे बुरा दौर भारत में चल रहा है। कोविड-19 का सेकंड वेव चल रहा है। आप सुरक्षित रहिएगा। सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है आप सोशल मीडिया खोलिए, आपको पता लग जाएगा। बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। कैमरा पर मेरे साथ मनीष हैं। धन्यवाद।